आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसेस मोनोनोके इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। हम देखेंगे कि क्या होता है जब भगवान एंड इंसानों के बीच जंग छिड़ जाती है एंड कैसे हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है एंड दूसरे का भला बुरा भी नहीं सोचता। तो शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले जो इंसान एंड भगवान थे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे थे, बट उसके बाद इंसानों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से भगवान गुस्सा हो गए एंड भगवान एंड इंसानों के बीच एक काइंड ऑफ जंग छिड़ गई। तो मूवी आगे बढ़ती है एंड हमें दिखाया जाता है एक प्रिंस आशिटा का, जो अपने कबीले का एक आखिरी प्रिंस है, यानी कि वो अपने कबीले का आखिरी रक्षक है। उसके बाद अगर उसकी कोई जनरेशन आने वाली है तो आएगी, बट उसके पहले की सारी जनरेशन वो ओल्ड हो चुकी है एंड वो कबीले की रक्षक नहीं कर सकते। तो वो अपनी स्काउटिंग पोस्ट पे होता है, तभी उसे जंगल में कोई तो हलचल दिखाई देती है एंड जैसे ही वो बड़े ध्यान से देखता है तो जंगल से आता है एक डीमन, जिसके ऊपर लगे होते हैं बहुत ही वियर्ड टाइप कीड़े या आई डोंट नो क्या लगे होते हैं। बट जैसे ही वो डीमन जिस भी चीज को छू रहा होता है वो जल के भाप हो रही होती है एंड वहाँ पे काइंड ऑफ एसिड जैसा वो काम कर रहा होता है। तो वो हमला कर देता है अपने आशिटाका की स्काउटिंग पोस्ट पे। अपना आशिटाका वहाँ से गिर जाता है, बट आशिटाका का डर कि वो जो डीमन है वो बढ़ने लगता है उनकी कबीले की तरफ एंड एज अ रक्षक, एज उनका प्रोटेक्टर अब आशिटाका को एक्ट करना ही पड़ेगा। तो वो अपने रेंडियर पे बैठता है एंड उसका पीछा करने लगता है। वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि ये कोई तो गॉड है जो अब डीमन बन चुका है। तो वो उससे विनवनी कर रहा है कि मेरे कबीले को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं, अगर तुमने लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बट डीमन का पूरा दिमाग हिल चुका है, वो उनके कबीले की तरफ बढ़ रहा है। अपना आशिटाका उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, बट अपने जो डीमन है उसको दिख जाता है उनका कबीला एंड वो सीधा चार्ज कर रहा है अब इंसानों पे एंड अब अपने आशिटाका को एक्ट करना ही होगा। तो वो उसके सामने जाता है, उसकी एक आंख फोड़ देता है। डीमन थोड़े टाइप के लिए एक काइंड ऑफ स्टन हो जाता है, बट फिर से वो जग जाता है एंड उसकी जो बहन है उस पर अब हमला करने को जा रहा है। जैसे ये चीज़ अपनी आशिटाका देखता है, अपनी बहन को बचाने के लिए वो उस डीमन के सामने कूद जाता है। वो उसकी दूसरी आंख फोड़ने ही वाला होता है, तभी जो डीमन के ऊपर जो कीड़े लगे होते हैं वो उसके हाथ पे चढ़ जाते हैं। उसी हालत में अपना जो आशिटाका है वो उसकी दूसरी आंख फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो डीमन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है एंड वहीं पे अपनी जान तोड़ रहा होता है। बट जाते जाते वो एक चीज़ ज़रूर कहा जाता है कि तुम इंसानों को भगवानों का कर्ज झेलना पड़ेगा एंड हम सब तुम्हें मार डालेंगे। अब अपना जो प्रिंस आशिटाका है उसके हाथ पे लग चुके हैं वो कीड़े एंड वो जो उसकी जख्म है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, यानी कि उसका जो इन्फेक्शन है वो उसकी पूरी बॉडी में फैलने वाला है एंड वो उसको डीमन में कन्वर्ट कर देगा। तो उनके जो कबीले की हीलर होती है, काइंड ऑफ वाइज लेडी होती है, वो उसके पास जाके एडवाइस मांगता है कि क्या करा जाए। तो वो उसको दिखा दिया कि जो डीमन के अंदर से उनको एक आयन का गोला मिला था, यानी कि एक आयन का टुकड़ा मिला था एंड एक्चुअली वो जो डीमन नहीं था वो पहले गॉड था, बोर गॉड उसको बोल रहे थे। बस ये जो आयन का टुकड़ा होता है उसके वजह से वो डीमन में कन्वर्ट हो गया था एंड उसकी वो जो आयन का टुकड़ा है वो उसको अंदर से खा रहा था एंड इसीलिए पगला कर वो डीमन में कन्वर्ट हो चुका था। एंड अब जो तुम्हारे हाथ पे जख्म है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस है, यानी कि वो तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगी एंड तुम्हें भी एक डीमन बना देगी या तुम्हारी वहीं पे जान ले लेगी। यानी कि अपने प्रिंस के पास अब बचा है कुछ ही दिन जीने के लिए। तो वो उससे एडवाइस मांगता है कि क्या किया जाए ऐसे कि मैं एटलीस्ट इस कर्ज से बच सकूं। तो वो बोलती है कि दूर वेस्ट में भगवानों का जंगल है, अगर तुम वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे एक प्रिंसेस मोनोनोके वो उस जंगल के रक्षक है, अगर तुम उसके पास जाके विनवनी करते हो तो शायद वो तुम्हारा कर्ज उठाने में तुम्हारी हेल्प करे एंड तुम इस आयन के गोले का रहस्य भी सुलझा सको। तो अब अपना जो प्रिंस है उसको अपने कबीले को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे रहा तो वो डीमन में कन्वर्ट होगा एंड उसके जो प्यारे लोग हैं वो उनकी जान भी ले सकता है। तो वो चल पड़ता है वेस्ट की तरफ अपने मंजिल की ओर, पहाड़ों से ऊपर नदियों को क्रॉस करते हुए, ठंडी हवाएं अपने मुंह पे लेते हुए, एक प्यारे से सफर पे अपने रेंडियर के साथ। क्या उसका कर्ज उठेगा उसको पता नहीं, क्या उसको प्रिंसेस मोनोनोके मिलेगी वो पता नहीं, बट एक उसके दिल में एक होप है कि कहीं ना कहीं मैं अगर वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो मुझे प्रिंसेस मोनोनोके मिलेगी एंड उसकी वजह से मेरा जो कर्ज है वो उठ सकता है। एंड ये सब जो चल रहा है इंसान एंड भगवानों के बीच की जंग, मैं उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहता हूँ।
तो जब अपना प्रिंस जर्नी पे होता है तो उसे गांव मिलता है जहाँ पे लुटेरों ने हमला किया होता है एंड वो लुटेरे अपने प्रिंस को भी देख लेते हैं एंड उसके पीछे बाण हथियार लेके पड़ जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है बट तभी उसका जो हाथ होता है, जो इन्फेक्शियस हाथ होता है, उसमें अचानक कुछ ना कुछ पावर आ जाती है, उसको स्ट्रांग बना देती है एंड वो जैसे ही बाण चलाता है लिटरली लोगों के सर कभी उड़ रहे हैं, लोगों के हाथ कभी उड़ रहे हैं, यानी कि वो अब डीमन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है एंड वो जो घाव है, उसकी जो जख्म है, वो उसको पावर दे रही है, एज अ डीमन बना रही है। तो वो वहां से भाग जाता है एंड उसको रास्ते में एक मॉन्क मिल जाता है एंड मॉन्क ने उसको फाइट करते हुए देख लेता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे डीमन की तरह क्यों लड़ रहे हो। तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि हमारे गांव पे ऐसा ऐसे हमला हुआ था एंड जिसकी वजह से अब वो जो जख्म है वो मुझे एज अ डीमन में कन्वर्ट करवा देगी, इसलिए मैं प्रिंसेस को ढूंढ रहा हूँ एंड ये जो आयन का गोला है उसका रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आयन का गोला है वो भगवानों को डीमन में कन्वर्ट कर दे रहा है। बट मॉन्क उसे बताता है कि मुझे इस आयन के गोले के बारे में पता नहीं, बट तुम अगर उस पहाड़ के ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक आयन कैसल का रास्ता पता चलेगा एंड वहीं पे तुम्हारे जो राज है वो खुल सकते हैं। तो अपना प्रिंस चल पड़ता है माउंटेन की तरफ अपने मंजिल की ओर, अपने प्रिंसेस मोनोनोके को ढूंढने के लिए एंड इस आयन के गोले का राज सुलझाने के लिए। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अपने जो भैंस है उनके ऊपर उनकी जो राइस की गोनियां हैं उनको लेके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, रास्ता छोटा है, आंधियां चल रही है एंड उसके ऊपर वो अपने जो बफेलोज है उनको पुश करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो राइस की गोनियां हैं वो ऊपर जा सके। तभी वहां पे हमला हो जाता है कुछ भेड़ियों का, यानी वुल्फ्स का। वुल्फ्स के ऊपर बैठी है एक लड़की, वो चाहते हैं उनकी राइस की गोनियां, या पता नहीं वो उन सबको ही मारना चाहते होंगे। तो वो उन पे हमला कर देते हैं। यहाँ पे जो दूसरी तरफ की लीडर होती है इबोशी करके, वो अपने गार्ड्स को सावधान कर देती है कि भेड़ियों का हमला हो चुका है, हमें अब रिटेलिएशन करना है। तो वो अपनी निकाल देते हैं राइफल्स, अपनी पाउडर को ड्राई करते हैं एंड भेड़ियों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। तो वो लड़की अपने वुल्फ्स को आदेश देती है कि फॉर्मेशन बनाओ एंड फॉर्मेशन से हमला करो एंड एक वुल्फ होती है वो ऊपर छुपी होती है जो पीछे से हमला करने वाली होती है। तो ये सामने से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब उन पे गोलियां चला रहा है। तभी पीछे से एक वुल्फ का हमला हो जाता है एंड वो उन पे हमला कर देती है, बट जो अपनी इबोशी है वो निकाल देती है अपनी राइफल एंड जो भेड़िया है उसके गले में कर देती है फायर, जिसके वजह से भेड़िया तो नीचे गिर ही जाता है, बट उसके साथ साथ जो इबोशी की कुछ आदमी होती है, उनकी जो कुछ भैंसे होते हैं, राइस की गोनियां होती है, वो सभी नीचे गिर जाती है। अपने एक भेड़ियों को घायल देखते हुए वो जो लड़की है जो भेड़ियों के साथ हमला कर रही है वो पीछे हट जाती है, कहीं ना कहीं उसे अपने भेड़ियों को बचाना है, इसलिए वो नीचे नदी की तरफ चली जाती है। इन सारी चीज़ों से अनजान अपना जो आशिटा का प्रिंस है वो नदी की तरफ बढ़ रहा होता है पानी पीने के लिए। तभी उसमें नदी में तैरती हुई कुछ इंसानों की बॉडीज दिखती है, वो उनको उठाता है। लकीली वो सब जिंदा होते हैं, तो वो एज एम्पैथी उनकी जो जख्म है उनको पट्टियों से बांधता है एंड अब उसको लेके जाना है उनको उनकी कैसल, ताकि वो सब बच पाए। तभी उसको नदी के दूसरी तरफ वही वुल्फ दिखाई देता है जिसके गले में घाव था। तभी वहां पे लड़की होती है प्रिंसेस मोनोनोके, उसको पता नहीं होता कि वो एक्चुअली प्रिंसेस है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम प्रिंसेस मोनोनोके हो एंड मुझे अपना जो कर्ज है वो उसको लिफ्ट करवाना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो वो वहां से चली जाती है अपने भेड़ियों के लिए कुछ जवाब ना दिए हुए। तो जो अपना प्रिंस है वो वापस लौटता है। उसके सामने एक बड़ी परेशानी है कि दो जो लोग हैं वो घायल है, उसमें से एक कॉन्शियस होता है बट जो दूसरा है उसकी हालत बहुत ही नाजुक है एंड उसको अगर जल्दी से जल्दी इलाज नहीं मिला तो वो अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। उसके पास एक रास्ता है कि पूरा घूम के जाए, वो जो चढ़ाई थी ना जहाँ से वो सब बफेलोज को ऊपर ले जा रहे थे, तो वो एक रास्ता है एंड दूसरा रास्ता है इस जंगल से एंड वो जंगल है भगवानों का, यानी कि वो जिसके लिए आया है इतनी दूर वो उसी जंगल में है, बट उस जंगल में रहती है स्पिरिट्स, यानी कि भगवान एंड आपको तो पता है भगवान एंड इंसानों के बीच में अभी लड़ाई चल रही है। तो वो जो दो आदमी होते हैं वो काइंड ऑफ एक डर रहे होते कि क्या हम इनसे पास कर पाएंगे, क्या हमें ये लोग जिंदा छोड़ेंगे। बट जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है कि फेथ रखो, अगर हम उनको कुछ नहीं करेंगे तो वो हमको भी कुछ नहीं करेंगे। बट जैसे ही वो जंगल से जा रहे होते हैं अपने प्रिंस को एक दिखता है भगवान के स्पिरिट, जिसकी वजह से उसका जो इन्फेक्शन है वो एक काइंड ऑफ एक रौद्र रूप लेना शुरू करता है, यानी कि उसकी जो ताकत है वो अब बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो अपने टेरिटरी में है जहाँ पे वो बोर गॉड रहता था, जहाँ से वो बोर गॉड आया था। अब जो आशिटाका है वो उसी की टेरिटरी में है, यानी कि अब अपने घर में बोलते हैं ना हर किसी की पावर इंक्रीज हो जाती है, वैसे ही अपने प्रिंस की जो पावर है वो अब इंक्रीज हो रही है।
है। बट जो अपना प्रिंस है वो कैसे तो उन दोनों को बचाते बचाते उनका जो कैसल है वो वहाँ पे उनको लेके जाता है। वो होता है बड़ा सा आयरन कैसल, जहाँ पे वो जो इबोशी दिखाई थी स्टार्ट में, वो जो अपनी राइफल से वो बना रही होती है एंड वो जो आयरन दूर से लेके आ रहे होते हैं वो उस लोहे को पिघला के उनकी जो राइफल से वो बना रही होती है। तो वहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वो प्रिंस आशिटाका का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं कि तुमने हमारे लोगों को बचाया, उनकी जान बचाई। जब हमने उन पे गिव अप कर दिया था फिर भी तुमने उनको बचा के, मौत के मुंह से बचा के यहाँ पे हमारे पास लाया। तो वो सब अपने आशिटाका को लाइक कर रहे होते हैं। स्पेशली वहाँ की जो गर्ल्स होती है वो आशिटाका पे लिटरली लाइन मार रही होती है कि अरे यार वो बच्चा है कुछ तो लिहाज करो। तो उसमें लाइन मार रही होती है। वहाँ की जो मैंस होते हैं वो उसको भी लाइक कर रहे होते हैं कि एज अ स्ट्रेंथ, एज अ वॉरियर तुम लड़े एंड तुमने इन दोनों को बचा के लाया। एंड अपने प्रिंस को वो अब असली स्टोरी बताना शुरू करते हैं। एंड हमें यहाँ पे एक प्लॉट भी रिवील होता है कि एक जो भगवान है वो डीमन में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक जो सोल्जर होता है वो अपने प्रिंस को बताता है कि जो ये लीडर इबोशी है इसको पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, इसलिए हम सब राइफल्स बना रहे हैं एंड इस राइफल्स की वजह से ये जो भगवान है उसको हम कहीं ना कहीं मार सकते हैं। बट उसका एक अलग इफेक्ट हो रहा होता है कि जब वो आयरन की गोलियां उनको लग रही होती है उसके वजह से जो भगवान है वो डीमंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एंड अब अपने प्रिंस को ये सच पता चलता है कि इन्हीं हरामखोरों की वजह से ये जो बोर गॉड था वो बन गया डीमन एंड उसने मेरे कबीले पे हमला किया, जिसके वजह से अब मेरा हाथ इन्फेक्शियस हो चुका है एंड अब मेरी मौत होने वाली है। तो वो चला जाता है उनके लीडर इबोशी के पास। तो उससे पूछता है कि क्या ये सब सच है कि तुम पूरी दुनिया पे राज करना चाहती हो एंड इन भगवानों से उनका जंगल छीनना चाहती हो ताकि तुम वहाँ पे आयरन की खुदाई कर सको एंड जिससे और ज्यादा राइफल्स बना सको। फिर इबोशी है वो उसको अपनी सीक्रेट जगह पे ले जाती है जहाँ पे कुछ लोग गन्स बना रहे होते हैं। तो वो उसको बोल दिए कि हाँ ये बात सच है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करना चाहती हूँ एंड जिसकी वजह से मैं राइफल्स बना रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अब इबोशी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, आई नो, बट इबोशी की एक दूसरी साइड भी हमें यहाँ पता चलती है कि वो जो लोग होते हैं जो राइफल्स बना रहे होते हैं वो एक्चुअली लेपर्स होते हैं। लेपर्स मतलब जिन लोगों को लेप्रोसी का जो एक बीमारी होती है जिनके वजह से जो बॉडी की उंगलियां होती है, स्किन होती है, वो शेड होना स्टार्ट होती है एंड लोग उनसे काइंड ऑफ एक दूर रहते हैं। आप पढ़ लेना कि लेप्रोसी की बीमारी के बारे में। तो एक एज उसकी काइंड साइड भी दिखाई जाती है कि वो जो लेपर्स है उनकी हेल्प कर रही है, उनको एक काम दे रही है एंड उनको एज इंसानों की तरह ट्रीट कर रही है। तो मैं तो यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि इबोशी को हम इविल समझे या उसको काइंड समझे कि यार पता नहीं, बट इस कंफ्यूजन यही चल ही रहा है। तभी जो अपनी प्रिंसेस मोनोनोके है वो अपने वुल्फ्स के साथ फिर से हमला कर देती है उस कैसल पे कि अब उसको बदला लेना है कि उसने वुल्फ्स को गोली मारी एंड उसको बहुत ज़्यादा घायल किया था। तो उस पर हमला कर देती है। बट यहाँ पे अपना जो प्रिंस आशिटाका है वो वहाँ पे होता है एंड उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि अगर प्रिंसेस ने हमला कर दिया तो वो इनके जाल में फंस जाएगी एंड यहाँ पे मारी जाएगी क्योंकि उनके पास है बहुत ज़्यादा गन्स एंड ऑफ कोर्स प्रिंसेस मोनोनोके अकेली है एंड यहाँ पे पूरी उनकी आर्मी है। तो दिस इज नॉट एन वाइज डिसीजन कि किसी के भी कैसल में जाके उनके लीडर को असैसिनेट करने की कोशिश करना, क्योंकि मोनोनोके को उसकी जो लीडर इबोशी है उसको खत्म करना होता है। तो वो सीधा हमला कर देती है, लाइक फ्रंट रो एंट्री हीरो की तरह एंट्री मार देती है एंड सबको खत्म करते हुए आगे जा रही है। उसके सारे गार्ड्स पे वो हमला कर रही है। उसको कहीं ना कहीं उसके सर पे जुनून सवार है, वो अपने ढंग से दिमाग से सोच नहीं रही। उसको बस बदला लेना है, उस गोलियों के बदले खून का उसको बदला लेना है। वो हमला कर रही है बट जो अपनी इबोशी है वो उसको पूरा ट्रैप सजाया हुआ है कि जैसे ही प्रिंसेस अंदर आएगी तो हम उसको बातचीत के लिए अंदर बुलाएंगे एंड साइड से गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। आशिटाका को ये चीज समझ में आती है कि अब प्रिंसेस मोनोनोके की जान खतरे में है, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है बट अब प्रिंसेस कुछ समझ में नहीं रही। उसको बस उसको बदला लेना है। तो वो सीधे चली जाती है इबोशी के सामने, उससे लड़ाई कर रही है। सारे लोग उसको घेरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी प्रिंसेस मोनोनोके को मारना चाहते हैं। लड़ाई चल रही है एंड इस सब से अपने आशिटाका का दिमाग घूम जाता है। उसके दिमाग में आता है कि ये सब क्या चल रहा है, कि ये दोनों इंसान एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं किसी फालतू चीज को लेके। एंड उसके दिमाग में भाई उसकी नसें फटना शुरू, जिसके वजह से उसका जो इन्फेक्शन है वो उसका रौद्र रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से अपने आशिटाका को अब आ जाती है फुल पावर, यानी कि उसका जो इन्फेक्शन है वो बाहर आना शुरू होता है एंड वो एज ए पावरफुल इंसान बनना शुरू करता है जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता। तो वो सब गार्ड को ऐसे मसलते हुए, यानी कि लिटरली एज ए हीरो की एंट्री बाहुबली बन जाता है। अपना आशिटाका सामने चलते हुए जाता है, दोनों को बेहोश करता है एंड जो भी वहाँ पे गार्ड्स होते हैं उनको बोलता है, सुन बे
अगर हाथ लगाया गया ना यहीं पे फाड़ दूंगा तेरी। बट तभी उसमें से जो एक औरत होती है वो अपने आशिका को गोली मार देती है। बट अपने आशिका इतना पावरफुल होता है कि उसको जो गोली की चोट है वो महसूस भी नहीं होती एंड वो अपनी प्रिंसेस मोनोनोके को अपने कंधे पे उठा के वहां से ले जाता है। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो का एक्सप्लेनेशन। वीडियो थोड़ी लंबी है इसलिए 2 पार्ट में हम बना रहे हैं, क्योंकि गाइज मूवी बहुत अच्छी है एंड अगर मैं ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन कर दूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या आशिटाका मरता है, क्या मोनोनोके उसका कर्स लिफ्ट करने में हेल्प करेगी, क्या इबोशी एंड भगवानों के बीच में लड़ाई होगी एंड क्या ये सब प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।